हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हम लोग ने कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग द पीरियोडिक वेरिएशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमने लास्ट चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा था, राइट? उसके बाद हम जब ग्रुप्स पढ़ रहे थे या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो हम लोग ने ये पढ़ा कि ये सारे अर्ली अटेम्प्ट्स थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोज़ली ने बनाया था। उसके बाद नील्स बोर और ब्लरी ने उसको और मॉडिफाई करके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया था, राइट? फिर हम उसके बाद ट्रेंड्स एंड वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल पढ़ने लगे। उसमें से हम लोगों ने एटॉमिक साइज़ पढ़ चुके थे, उसके ट्रेंड्स क्या है। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज़ घटता है, डाउन द ग्रुप उसका ऑपोजिट समझो, डाउन द ग्रुप बढ़ता है। हमने उसका रीज़न भी बताया था, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी पढ़ा था, उसके भी ट्रेंड्स पढ़े थे, ओके। एंड देन वी हैड लर्नड अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि इलेक्ट्रॉन जब आउटरमोस्ट शेल, जब एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है उसके लिए एनर्जी लगती है, और एनर्जी जो ये लगती है उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, राइट? यही तो पढ़ा था। अब उसका भी हमने ट्रेंड्स पढ़ा था कि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप घटती है, राइट? यहाँ तक के हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी कनेक्टेड है पिछले टॉपिक से, इसीलिए मेक श्योर दैट आप लोग लास्ट वीडियो यानी कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? आज का जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी, ये वर्ड देखो, एफिनिटी क्या होता है? मोहब्बत, लगाव। एफिनिटी एक इंग्लिश वर्ड है ये, तो यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स से लेना देना है ना हम लोगों को। एफिनिटी वर्ड, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कोई लेना चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है। कौन बुलाना चाहेंगे? कौन बुलाना चाहेगा? फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन के पास अगर आप नोटिस करोगे तो उसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, राइट? पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7। उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं? 7 हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या क्लोरीन अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देके इनर वाले शेल का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, या क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करेगा? ऑब्वियसली ना, डील कौन सी अच्छी है? सेकंड वाली डील अच्छी है कि हम एक ही इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। इसी वजह से सोडियम तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है और क्या बनता है? Na+ आयन बनता है। वही 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है और इलेक्ट्रॉन का E- साइन लगा ऐसे, और Cl- बन जाता है। पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 था, बाद में 28 बन गया। पहले क्लोरीन का यानी कि क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन में डिफरेंस ये है, आयन्स वो होते हैं जो एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज होता है, या तो उन्होंने लूज़ किया होगा इलेक्ट्रॉन या गेन किया होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उन पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि उनसे एक नेगेटिव हट गई ना, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई, राइट? इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से उन्होंने एक नेगेटिव चार्ज गेन किया एंड वो Cl- बन जाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था क्लोरीन का 287, जब वो आयन बने 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो बन गए 288। अब मुझे बताइए इन दोनों कंडीशन में, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी लगी और किसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी ली है। इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का दूसरा वर्ड हमने क्या कहा था? और एनर्जी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है या दिया है? 1 माइनस हो गया ना, यानी कि उसने हटाया अपने से।
यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन हटने की एनर्जी यानी कि यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी यूज़ हुआ है। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मोहब्बत है उसको इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूज़, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूज़ होगा। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डेफिनेशन भी एग्जाम्स में आते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से काफ़ी नहीं होता है, थोड़ा सा डेफिनेशन भी याद करना पड़ता है। तो डेफिनेशन क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की स्पेलिंग स्टूडेंट्स ये सही करिए, RELEASD, रिलीज बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द आउटरमोस्ट शेल, 7 इलेक्ट्रॉन, देखिए 7 था, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आके ऐड हुआ है ना, to outermost shell of an atom in its isolated gaseous state is called electron affinity। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोग से कहा था आइसोलेटेड गैशियस स्टेट बोलना ज़रूरी है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होती है ना, इसलिए ये टर्म यूज़ करना ज़रूरी है, आइसोलेटेड गैशियस स्टेट। ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे x दिया गया है, इट इज़ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जैसे ये एग्जांपल मैंने दिखाया क्लोरीन का, इस x की जगह आप लोग क्लोरीन ले सकते हैं, और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया, Cl-, और ये जो प्लस Ea है, प्लस Ea इज शोइंग यू दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एनर्जी यूज हुई है। x इज एन एलिमेंट टेकन इन इट्स गैशियस यूनिट, इट्स SI यूनिट इज kg/mol। समझ में आया? ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस है, कंफ्यूज ना होना। अब हम इसके ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ओके, दिया गया है कि डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड होता है, आप लोग बताइए किस पे डिपेंड होता होगा। सबसे पहले एटॉमिक साइज पे डिपेंड होगा कि नहीं होगा मैम? डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना। फॉर एग्जांपल आप लोग एक छोटा एलिमेंट ले लो, क्लोरीन ले लो, ओके, या फ्लोरीन ले लो, एक्सेप्शंस भी होते हैं, या मैं क्लोरीन और ब्रोमीन ले लेंगे, ठीक है। ब्रोमीन बड़ा है, क्लोरीन छोटा है। जितना छोटा साइज होगा उतने एटम्स अटैच मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये सुनो, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन में ये डिफरेंस है कि क्लोरीन थोड़ा सा, इसका जो न्यूक्लियर रेडियस यानी कि न्यूक्लियस से करीब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे थोड़ा सा साइज बड़ा है कि नहीं, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ब्रोमीन का उससे ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जितना न्यूक्लियस से दूर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही आपको कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी, और जितना दूर होगा न्यूक्लियस से क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस यहाँ पे दिया भी है। तो आप लोग बताइए ट्रेंड क्या होगा? फिर ट्रेंड ये होगा कि एज यू गो अक्रॉस द पीरियड, क्या ज़्यादा होगा अक्रॉस द पीरियड, बताइए। So what did I say? Smaller the atomic size, greater the electron affinity. And next point is nuclear charge। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कैसे इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे? देखिए, greater the nuclear charge, greater is the electron affinity, because increase in nuclear charge increases the effective attractive force on the valence electron। obviously ना, जितना न्यूक्लियर ज़्यादा चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी कि नहीं? क्यों लगेगी? बिकॉज इट इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच रहे हैं ना, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन से पहले क्या आता है? ली-बाय-बेकनॉफ, हाँ, अक्रॉस द पीरियड वाली बात कर रही हूँ मैं, यहाँ लिखती हूँ ली-बाय-बेकनॉफ, ली-बाय-बेक,
नॉक्स, यानी कि ये मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का निमोनिक बता रही हूँ, है ना। अब यहाँ पे लिथियम 3 है, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप लोग नोटिस करिए, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, 2,1 है ना, लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2,6 है। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे मतलब यानी कि उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, और उस वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा अपनी तरफ स्क्वीज, एटॉमिक साइज भी कम होगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का एड ऑन होना है ना उतनी ही मुश्किल हो जाएगी, राइट। ये सुनो, तो यही मतलब इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता है इजीली, है ना। इलेक्ट्रॉन को कोई हटा नहीं सकता इजीली, कोई एड ऑन हो सकता नहीं, निकल नहीं सकता है। सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताती हूँ स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, अक्रॉस द पीरियड की बात हो रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एक नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने जा रही हूँ वो भी अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, ठीक है। इसका निमोनिक याद रखिए कि ये तीनों बढ़ती है अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। अब मैं एक टेबल फॉर्म में भी उसको बताऊंगी, इसीलिए ट्रेंड्स को हम डिस्कस करते हैं पहले। ट्रेंड्स क्या है इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड तो डेफिनेटली पढ़ेंगे ना, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप दोनों पढ़ेंगे ना हम लोग। अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं कि नहीं, लेफ्ट टू राइट। और डाउन द ग्रुप हम कैसे मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं इन अ ग्रुप, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज मोर देन द न्यूक्लियर चार्ज, है कि नहीं। क्योंकि ये देखिए, आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेप्ट बता चुकी थी, उसको आपको अप्लाई करना अगेन एंड अगेन। बताने से ये होगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, फॉर एग्जांपल हलीना के रब से फरियाद, यहाँ पे आप लोग नोटिस करो लिथियम का इतना साइज होता है, सोडियम के उससे ज़्यादा, मतलब शेल नंबर बढ़ रहे हैं, शेल नंबर बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इतना नहीं है। डाउन द ग्रुप एज यू मूव द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज मोर देन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज होता है लेकिन एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज का पल्ला भारी नहीं होता, लेकिन अक्रॉस द पीरियड इसके ऑपोजिट होता है। और इस वजह से अक्रॉस द डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, नेट डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स को लेना क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब कम लग रही है, लेकिन अक्रॉस द पीरियड ज़्यादा लग रही है, याद रखना। अक्रॉस द पीरियड यानी कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, यस और नो। So therefore the nuclear charge increases and therefore electron affinity increases। और शॉर्टकट में बोलूँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड एक जैसे हैं, अक्रॉस द पीरियड बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप घट रहा है, लेकिन रीजंस अलग अलग है स्टूडेंट। रीज़न वही लिख के मत आना, ठीक है, रीजंस को अच्छे से पढ़ लेना और फिर लिखना। जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हो उसको ओवर एंड ओवर अगेन देख के समझ लेना, कन्फ्यूजन होती है लेकिन ओवर एंड ओवर अगेन देखना। और एक नोट दिस पॉइंट कि जो इनर्ट गैसेज होते हैं, ओके, जो इनर्ट गैसेज होते हैं जे हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि ना वो दे रहे हैं ना वो ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, यस और नो। while नॉन मेटेलिक हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑफ कोर्स बिकॉज अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटल ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली जितने नॉन मेटल ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, देते नहीं हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी एक टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक्स रिलेटेड है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब कनेक्टेड हैं, ये सब इनके ट्रेंड्स कनेक्टेड हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कनेक्टेड है। कैसे मैम, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्ट है। इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मॉलिक्यूल की भी बात हो सकती है या कोई कंपाउंड की बात भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि HCl ले लो, ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं कि नहीं, हाइड्रोजन ने एक शेयर किया
और क्लोरीन का क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ये लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, राइट। अब क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये सब मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, व्हाट हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन अभी बस समझने के लिए समझिए। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है, जैसे NaCl में Na+ बना, Cl- बना। लेकिन HCl में कौन प्लस बना कौन माइनस बना मैम? कौन H+ आया, Cl- या Cl+ H+, H- आया? ये कैसे पता चलेगा मैम? ये ऐसे पता चलेगा कि बेसिकली हम लोगों को इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। क्या देखने हैं हम लोगों को? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, डॉट वाला, और इसके साथ है। तो यानी कि जिसके ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके उतने क्या ज़्यादा होंगे? नेगेटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे थोड़ा अगर इन दोनों की बात करो, HCl की बात करो, इनमें डेल नेगेटिव हम लिखेंगे और इसको हम डेल पॉजिटिव लिखेंगे हाइड्रोजन को, क्योंकि इसके मुकाबले ये पॉजिटिव है कि नहीं, और ये नेगेटिव है। पार्शल, ये जो डेल साइन है स्मॉल सा यूनिट्स के लिए लिखा जाता है, डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल नेगेटिव यानी क्या, डेल पॉजिटिव। और यही कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसको बहुत सारे स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लुईस पॉलिंग ने 1932 में इन्होंने रिसर्च किया था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और सबसे लोएस्ट किसका है? सीसीएम का, ठीक है। अब ये क्यों मैम, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का क्यों है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन है, और यहाँ पे हम इनर्ट गैसेस को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई कंपाउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है? ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो हम सिर्फ इनर्ट गैस के पहले से हेलोजन्स तक ही ट्रेंड को लेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन और क्लोरीन के ऊपर अगर पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, ये सुनो। अब फ्लोरीन क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए हाइड्रोजन और हीलियम है, उसके बाद लीब है बेकनॉफ, फिर क्या है? नियॉन, ना, मग, अल, सी, पास, क्लास, अर्गन, यानी कि ये मेरे निमोनिक्स हैं। यहाँ पे नोटिस करिए, नोटिस क्या हो रहा है कि सबसे ऐसे जाओ अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है, क्योंकि हीलियम एक्सेप्शन हुआ, तो फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। और डाउन द ग्रुप अगर आप यहाँ जाओ, हलीना के रब से फरियाद है ना, और से मतलब फ्रोंशियम क्या होता है? हलीना के रब से, जो से सीसियम है, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आयोनिक है। जो ज़्यादा आयोनिक होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग, उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, ठीक है। इसीलिए अब जो ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हो पीरियोडिक टेबल, एटलीस्ट उसमें तो आप लोग प्रो हो जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वो बेस है आपका। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड लोएस्ट इज सीसीएम। उन दोनों का यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केलिंग भी दी है, 4.0 है फ्लोरीन की और सीसीएम की 0.7 है। ओके, मूविंग फर्दर, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स आर एज फॉलो। सबसे पहले एटॉमिक साइज। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। क्यों? जैसे जैसे जो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आउटरमोस्ट शेल में कम होंगे, न्यूक्लियस से दूरी होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केसेस में या कोवेलेंट बॉन्ड के केसेस में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जज की जाती है। आयनिक बॉन्ड में ज़रूरत क्या है? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, Na+Cl-, ये एक एग्जाम्पल है। ये सुनो, उसमें ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट नहीं हम पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में। एंड एज यू गो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटल्स होते हैं, दो नॉन मेटल्स की जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, उसी को हम वहाँ पर जज कर सकते हैं ना। जैसे HCl में डेल पॉजिटिव है और ये डेल नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने साइन दे के हमको बता दिया।
कौन ज़्यादा पॉजिटिव कौन ज़्यादा नेगेटिव। लेकिन अगर हम एक मेटल, ये दो नॉन मेटल्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन अगर मेटल और नॉन मेटल है, फॉर एग्जांपल सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, यहाँ पे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देके उसका ऑक्टेट कंप्लीट किया और सोडियम 2 8 बन के अपना इनर शेल का इलेक्ट्रॉन के ऑक्टेट को कंप्लीट किया। यानी कि Na+ और Cl- बेसिकली यहाँ पे आयॉन्स पर्टिकुलरली बन रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि नॉन मेटल ज़्यादा है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, उसका जस्ट ऑपोजिट। न्यूक्लियर चार्ज, एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है, and this is due to the increase in nuclear charge causes the electrons, okay, electrons को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विथ अ ग्रेटर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होता है, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रेंड्स तो ऑब्वियसली हम डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड ही पढ़ते हैं ना, ट्रेंड्स को हम डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड पढ़ते हैं। तो डाउन द ग्रुप और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज, ओके, या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज घट रहा है, न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंस, बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, देखो दोनों चीज़ें बढ़ती हैं डाउन द ग्रुप, लेकिन ना एटॉमिक साइज ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पल्ला उतना भारी नहीं होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, ठीक है। तो यह शेयरिंग वेयरिंग नहीं होती है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए घटती है। और अक्रॉस द पीरियड उसका जस्ट ऑपोजिट केस लीजिए आप लोग, है ना। अक्रॉस द पीरियड साइज ऐसे स्क्वीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, एटॉमिक साइज घट रहा है, और इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ओके। तो ओवरकम्स, तो ये सेंटेंस बहुत ज़रूरी है आप लोग को, यहाँ पे कंफ्यूजन है। बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज या डिक्रीज इन द, ये जो इफेक्ट है डाउन द ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज आउट या ओवरकम्स द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजेज इन द न्यूक्लियर चार्ज, हैंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ओके। याद रखना है, रीजन पूछ सकते हैं एग्जाम में ना। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है कि बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जैसे हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर भी हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर एटम का साइज घट रहा है। ये सारे रीजंस आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसका जो ट्रेंड्स है बेसिकली, उन ट्रेंड्स की मैं समरी इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप लोग गौर से देखना है इसको, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी ऑफ द पीरियोडिक ट्रेंड। तो समरी में आप लोगों को नोट करना है कि अक्रॉस द पीरियड क्या क्या चीज़ें बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंट्री, इसको शॉर्ट में लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ये अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब अक्रॉस द पीरियड, देखो अक्रॉस द पीरियड बढ़ रहे हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप घट रहे हैं। एक और चीज़ अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करो, देखो, और एक और चीज़ बढ़ रही है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही है। तो ये तीन चीज़ें बढ़ रही है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही है, ओके। तो बेसिकली 4 चीज़ें बढ़ी रही है, क्या क्या, समरी करो तो अक्रॉस द पीरियड 4 चीज़ें कौन कौन सी जो बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, एंड व्हाट एल्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और डाउन द ग्रुप उसका जो ट्रेंड है वो ऑपोजिट होता है, ये निमोनिक है, याद रखना, इसको बना लो, ये एक निमोनिक की तरीके से काम कर रहा है। एटॉमिक रेडियस की बात करो तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड घट रहा है, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और ये इतने ही ट्रेंड्स दिए गए हैं आप लोगों को, तो आपको इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, रिवाइज करिए, एंड डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड ऑल द ट्रेंड्स, ठीक है। एक टेबल और बनाया है, वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, सारे ट्रेंड्स पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशन। वही ट्रेंड को नाम दिया वेरिएशन, बेसिकली इन अ टेबल फॉर्मेट। ये टेबल जो चीज़ मैं डायग्रामेटिक फॉर्मेट में लिखी थी, उसी चीज़ को मैंने अब किस फॉर्मेट में लिखा है,
टेबल फॉर्मेट, और ये टेबल आप लोग को बड़ा यूजफुल होगा, ठीक है, लिख दीजिए। एटॉम प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे दिए हैं। पहला प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस, दूसरा है मेटेलिक कैरेक्टर, नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतने ही तो पढ़े थे, ऐसा और नहीं है ना, इतने ही पढ़े थे। अब टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है और लेफ्ट टू राइट, यानी कि डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है इसका ट्रेंड, और अक्रॉस द पीरियड क्या होने वाला है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट घट रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्वियसली बढ़ रहा है, और डाउन द उसका जस्ट ऑपोजिट वहाँ पे है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज। उसके जो ये जो ट्रेंड्स देखें इतना या फिर उसके जस्ट ऑपोजिट इधर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये दो जो मैंने लास्ट में पेजेस आप लोगों को पढ़ाए हैं, दैट विल हेल्प यू ऑल बेसिकली टू रिवाइज और समराइज द एंटायर चैप्टर। ओके, I hope you have understood the chapter very well. Any doubts you can contact us, okay, for personal tuitions in the number given in the description box. Thank you.